को तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। हम टॉपिक पे थे। तो हमारा जो पहले हमारा जो सिस्टम था, वो पहले हमारा सिस्टम था जो बैटरी से चलता था। एक अटैची का था, ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से हम करते थे। जब भी हमको जो भी कमांड हमको देना रहता था, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम सीएमडी कमांड के थ्रू हम उसको देते थे। और हमको कुछ भी फाइल्स, वीडियो, वर्ड, एक्सेल, एमएस ऑफिस का जितना भी चीज़ है, वीडियोज़ या व्हाट्सएप, क्रोम जो आपका आइकन्स है, उन सबको हम सीएमडी कमांड से ही ओपन करते थे। हमको फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से क्रिएट करते थे, रिमूव करते थे। माउस के बारे में किसी को नहीं पता था। कृपया इस बात को नोट करें। तो ये है हमारा टॉपिक। पहले हम जब सिस्टम यूज़ करते थे, उसका उपयोग करते थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करें जनरेशन की, तो हमारा सबसे पहले जनरेशन हुआ करता था फ फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद में धीरे-धीरे जनरेशन बढ़ते गए, हमारे कंप्यूटर एडवांस होते गया। एडवांस बनने के बाद में हमारा सिस्टम पहले जो बैटरी से चलता था, वो अब हमारा लाइट से चलता है। तो पहले हमारा जो बैटरी से चलता था, धीरे-धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गया, एडवांस होते गया, तो वो लाइट से चलने लगा। हमारा डेस्कटॉप अलग हो गया, हमारा सीपीयू अलग हो गया और उसके साथ-साथ माउस आने लगे। वायरस के बारे में हमको पता था। वायरस धीरे-धीरे बढ़ने लगा, तो हम एंटीवायरस का यूज़ करने लगे, हम यूज़र पासवर्ड यूज़ करने लगे ताकि हैकर्स हमारे यूज़र नेम, पासवर्ड जो फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हटा ना सके। अब रही बात हमारे कीबोर्ड की, कीबोर्ड पहले हमारे ज़माने में पहले के ज़माने में कीबोर्ड 84 होते थे। अब धीरे-धीरे उसमें बटन की वृद्धि होने के कारण वो 84 से अभी तक एडवांस लेवल में 145 तक हो चुका है। कृपया नोट करें इस चीज़ को, ठीक है? धीरे-धीरे बढ़ते गया। हम पहले लाइट के बारे में नहीं जानते थे, धीरे-धीरे एडवांस होते गया तो हम लाइट के बारे में जानने लगे, बिजली के बारे में जानने लगे कि इस प्रकार से हम बिजली का उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक ने बढ़ोतरी की। कृपया इसे नोट करें और हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले जो स्विच ऑन करते हैं, जब हम सिस्टम का स्विच ऑन करते हैं, डेस्कटॉप का स्विच ऑन करते हैं, तो सबसे पहला जो डिस्प्ले दिखाई देता है, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। और जो डेस्कटॉप में जो छोटा-सा ऐप जैसे दिखाई देता है, फ़ोल्डर, फ़ाइल या कोई एप्लीकेशन दिखाई देता है डेस्कटॉप में, उसे हम आइकन्स कहते हैं। और बात करें तो हमारा जो डेस्कटॉप के सबसे नीचे में व्हाइट कलर का पट्टी दिखाई दे रहा है, जिसमें हम सर्च बार सर्च करते हैं, विंडोज़ का ऑप्शन दिखाई देता है आपका और वाई-फाई आपका वाई-फाई, वॉल्यूम, आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, आपका डेट ऑन टाइम दिखाई देता है, उसको हम टास्क बार बोलते हैं। जो सफ़ेद रंग का पट्टी डेस्कटॉप में नीचे में दिखाई देता है, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं
ये तो रही कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद। उसके ऊपर जैसे हमको अगर उसको आपका राइट साइड में ऊपर सबसे राइट ऊपर में राइट साइड में जो क्रॉस क्रॉस का जो बटन दिखाई दे रहा है वो क्लोज़ बटन कहलाता है। और उसके बगल में जो एक डिब्बाकार में दिखाई दे रहा है उसे हम मिनिमाइज़ कहते हैं। क्लोज़ क्लोज़ का काम ये होता है कि अगर हम क्लोज़ बटन प्रेस करते हैं तो वो पूरा रिमूव हो जाता है, पूरा डिलीट हो जाता है। लेकिन हम जो डिब्बा आकार में दिख रहा है मैक्सिमाइज़ वो पूरा डिलीट नहीं होता है। पूरा डिलीट नहीं होता है, वो हम जो जो वर्क कर रहे हैं, जो फ़ोल्डर खोले हैं, उसको हम छोटा-बड़ा करके हम फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसकी मदद से। छोटा-बड़ा करके हम एक समय में 2 काम कर सकते हैं। 2 फ़ाइल हम अटैच कर सकते हैं, 2 फ़ाइल खोल सकते हैं। और जस्ट उस मैक्सिमाइज़ के जस्ट लेफ्ट साइड में जो डैश का साइन दिखाई दे रहा है, उस डैश का साइन दिखाई दे रहा है, उसे हम मिनिमाइज़ कहते हैं। लाइट के रहते तक वो मिनिमाइज़ करते हैं हम, वो आपका टास्क के बार में शो होता है। इतना ही है आज डेस्कटॉप और आइकन्स के बारे में। रही बात हम आगे बात करते हैं, जैसे कि हम कोई भी फ़ाइल ओपन करते हैं तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करते हैं, ठीक है? ओपन हो जाने के बाद में हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, ना कि माउस का यूज़ करते हैं। ठीक है? अगर आपको जितना ज़्यादा एक्सपर्ट काम करना है, माउस के बारे में भूलना है, तो माउस को आप ध्यान ना दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कीबोर्ड का यूज़ करें। अगर जहाँ पास कीबोर्ड का काम नहीं है, वहाँ माउस का यूज़ करें। मेरा यही गुज़ारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड का ही प्रयोग करें। नोट करें इस बात को। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जैसे कि हम बात करते हैं वाई-फाई की। जैसे कि हम टाइटल बार की बात करते टास्क बार की हम बात करते हैं, ठीक है? उसमें जो सबसे लास्ट में राइट साइड के सबसे लास्ट में जो फंक्शन रहता है नोटिफ़िकेशन बार का, उसमें हम जब नेट कनेक्ट करते हैं तो उसमें अलग-अलग प्रकार के नोटिफ़िकेशन आते हैं। उसमें ब्लूटूथ, वाई-फाई, आपका ब्राइटनेस का सब चीज़ उसमें रहता है, ठीक है? और उसके जस्ट बगल में आपका डेट एंड टाइम का दिखाता है, ठीक है? डेट एंड टाइम का दिखाता है। उससे जस्ट बगल में हम अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आता है और अगर जिसको हिंदी लैंग्वेज आता है तो उसको हिंदी में कुछ सर्च करना है तो उसमें आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर से आप लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है? रही बात उसके लेफ्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम का भी दिया रहता है आपका टास्क बार में शो होता है, उसमें आप वॉल्यूम कम-ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है? उसके उसके बगल में रहता है एक वाई-फाई का निशान। अगर वाई-फाई आपका टास्क बार में शो नहीं हो रहा है, तो आप सेटिंग के द्वारा उसको शो करवा सकते हैं। ठीक है? आप सेटिंग के द्वारा वाई-फाई को टास्क बार में शो करवा सकते हैं। इसके बगल में आपका रहता है एक एक आप एक एक आपका रहता है मेन्यू बार। ठीक है? उससे आप क्लिक करते हो तो ब्लूटूथ आपका जो पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, उसका सिंबल वहाँ दिखाई देता है। और बात करें तो हमारा लेफ्ट साइड में विंडोज़ बटन होता है जिसमें कोई भी प्रकार का हम सर्च कर सकते हैं। जस्ट उसके बगल में लिखा रहता है टाइप हियर टू सर्च। हम टाइप हियर टू सर्च के द्वारा भी हम किसी भी फ़ाइल या कोई भी प्रकार का फ़ोटो, फ़ाइल हम एप्लीकेशन हम टाइप करके सर्च करके हम उसको खोल सकते हैं। ठीक है? तो ये है आप हमारा आज का क्लास कैसा लगा? आज का क्लास था हमारा टॉपिक था डेस्कटॉप एंड द आइकन्स। तो हमने सब चीज़ बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कल बढ़ेंगे। ठीक है? धीरे-धीरे बढ़ने से ही मंजिल मिलती है। धीरे-धीरे बढ़ने से ही मंजिल मिलती है और धीरे-धीरे ज्ञान ग्रहण करने से ही बुद्धि बढ़ती है।
धीरे-धीरे ज्ञान ग्रहण करने से ही बुद्धि बढ़ती है। तो मेरा और गुज़ारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपसे यही गुज़ारिश है मेरा। आज के लिए मेरा यू आज के लिए मैं विराम चाहता हूँ, ठीक है? हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएँगे कल 4 से 6 बजे के बीच में फिर से क्लास लगेगा। धन्यवाद।